बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर देने के लिए शुरू की गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। इस योजना के तहत जिन छात्रों को शिक्षा ऋण दिया गया था उनमें से हजारों ने अब तक न तो कर्ज चुकाया है और न ही किसी तरह की जवाबदेही ही दिखाई है। अब सरकार ने ऐसे करीब 55,000 छात्रों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। ये मामला शिक्षा ऋण के डिफॉल्टर छात्रों से जुड़ा है और इसका असर राज्य भर के सभी जिलों में देखा जा रहा है। अगर आपको इस पूरे मामले की जानकारी दें तो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाता है। लेकिन सरकार की समीक्षा में ये सामने आया है कि बड़ी संख्या में छात्र ऋण लेने के बाद उसे चुकाने की प्रक्रिया से बचते रहे। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि करीब 60,722 छात्रों ने या तो किस्तें देना बंद कर दिया है या उन्होंने अब तक एक भी किस्त चुकाई ही नहीं है। इनमें से सिर्फ 5,737 छात्रों ने या तो ऋण की किस्त जमा की है या फिर शपथ पत्र के माध्यम से भुगतान की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन बाकी बचे 55,000 से भी अधिक छात्र अभी भी ना तो पैसा वापस कर रहे हैं और ना ही कोई औपचारिक जवाब ही दे रहे हैं। इसके चलते सरकार ने नीलाम पत्र वाद यानी कि रिकवरी केस दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि किस जिले में कितने छात्रों पर कार्रवाई होगी। तो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा संख्या पटना जिले की है, जहां राजधानी में ये संख्या सबसे ज्यादा है। पटना से 4,374 छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिनमें से अब तक सिर्फ 1,733 मामलों में ही वाद दायर हो सका है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक भी छात्र को नोटिस नहीं भेजा गया। 2,641 छात्र अभी भी कार्रवाई से बाहर हैं, जिनमें से सिर्फ 118 छात्रों ने अपना ऋण चुकता किया है या शपथ पत्र दिया है। समस्तीपुर की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। यहां मुख्यालय से भेजी गई 2,498 छात्रों की सूची में से 1,358 पर ही वाद दर्ज किया गया है और 540 को नोटिस भेजा गया है। तो वहीं 336 छात्रों ने शपथ पत्र दिया या किस्त का भुगतान किया है। 804 छात्र अब भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बच निकले हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी 1,928 छात्रों में से 760 पर वाद और 680 को नोटिस भेजा गया है। इसी तरह दरभंगा जिले में 1,459 में से 524 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने भुगतान किया या शपथ पत्र जमा किया है। गया की स्थिति तो सबसे बेहतर दिखाई दे रही है, जहां पर पूरे राज्य में कर्ज न लौटाने की गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गया जी जिला एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में उभरा है। यहाँ कुल 2,494 छात्रों में से 582 पर वाद, 143 को नोटिस भेजा गया और 429 छात्रों ने या तो किस्त चुका दी है या शपथ पत्र के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। गया जी जिला उन चुनिंदा जिलों में है जहां छात्रों ने योजना की गंभीरता को समझा है और सरकार के भरोसे को टूटने नहीं दिया है। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल कि आगे क्या होगा। तो 18 जुलाई तक की समीक्षा में जो आंकड़े सामने आए थे वो चौंकाने वाले थे। सरकार अब इस पूरे मामले में और सख्त रुख अपनाने जा रही है। कई जिलों में नीलाम पत्र वाद अभी लंबित है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। अगर छात्रों की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती तो सरकार ऋण वसूली के लिए वित्तीय संस्थाओं और न्यायिक माध्यमों का सहारा भी ले सकती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू किया गया था, आज उन छात्रों की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से सवालों के घेरे में आ गई। अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे आने वाले जरूरतमंद छात्रों के लिए इस योजना पर संकट खड़ा हो सकता है। सरकार की ओर से सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है, क्योंकि योजना की मूल भावना कायम रह सके और शिक्षा ऋण लेने वाले छात्र इसे गंभीरता से लें। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।